ये देखने में? हिंदी जीतेगा, हिंदी जीतेगा। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं हूं ताबिश हुसैन। जीत की हैट्रिक एशिया कप में लगने वाली है। भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच होगा कल। 41 में पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में भिड़ने वाले हैं। 41 साल के एशिया कप के इतिहास में 1984 में पहली बार एशिया कप खेला गया और उसके बाद एशिया कप के अब तक 17 सीजन हो चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल इस टूर्नामेंट में हो। लेकिन इस साल ऐसा हो रहा है। भारत और पाकिस्तान 21 बार आपस में भिड़ चुके हैं और भारत 12 बार पाकिस्तान को धूल चटा चुका है। 2025 के एशिया कप में तो 2 बार पहले भी भारत पाकिस्तान को मात दे चुका है और इसीलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि क्या जीत की हैट्रिक यहां पर लगेगी और तीसरी बार पाकिस्तान को करारा जवाब भारत देगा। लेकिन अब फाइनल मुकाबला है और फाइनल में पाकिस्तान भारत से आगे रहा है। अगर आंकड़े आप देखें, दोनों ने अब तक 12 फाइनल मुकाबले खेले हैं और भारत सिर्फ 4 बार ही जीत पाया है, पाकिस्तान को हरा पाया है। लेकिन वो दौर अलग था, वो टीमें भी अलग थी और इस तरह के मैचेस भी अलग तरह के होते थे। लेकिन अब हालात थोड़े अलग हैं। भारतीय टीम 19-20 नहीं, 21-22 का फर्क पाकिस्तान के साथ लेकर खेल रही है और आज की युवा भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम से बहुत आगे है। अब सवाल यह है कि क्या फाइनल का प्रेशर दिखेगा, कैसा होगा फाइनल मुकाबला, यह यहां पर देखना होगा। एशिया कप के 2 बार भारत पाकिस्तान की भिड़ंत हुई है इससे पहले और भारत ने मैच में खेल भावना से खेला है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह किसी जंग से कम नहीं था। रणभूमि में उसे पीटने के बाद भारत ने दुबई की रणभूमि में भी उसे धूल चटाई है। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तानी आवाम ने अपनी टीम के खिलाफ ही जंग छेड़ दी है। कोई टीवी तोड़ता दिखाई दे रहा है तो कोई अपनी ही टीम को धिक्कार रहा है। तो आपने देखा टीवी तोड़े जा रहे थे वहां पर और ये पिछले 2 जो मुकाबले हमने हराए उनको, उसके बाद का असर। आप सोचिए फाइनल हारेंगे तो और क्या क्या तोड़ना उनको पड़ेगा वहां पर। बहरहाल निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ अतुल वासन भी जुड़े हैं। इसके अलावा याज मेमन है, वरिष्ठ खेल पत्रकार। बोरिया मजूमदार हमारे साथ दुबई से जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी विमल मोहन स्पोर्ट्स एडिटर हमारे दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत निखिल आपसे ही करते हैं। ये टीवी तोड़ के बड़ा देख के सुकून सा मिलता है कि चलिए असर हो रहा है इनका हारने के बाद। लग रहा है कि और बहुत कुछ तोड़ना पड़ेगा अभी फाइनल मुकाबले में। देखिए, यहाँ कोई दबाव नहीं है और जिस तरीके से वहाँ टीवी तोड़े जा रहे हैं वो हर खिलाड़ी के ऊपर वो एक अपने आप एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है। और जिस तरीके से आप खबरें देखेंगे, पाकिस्तान की टीम जो है ये पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ एक ट्रांजिशन फेज के दौरान चल रही है। उस टीम में अनुभव नहीं है, मैच विनर्स की वो कमी है और वो साफ तौर से वो झलकता भी है बॉडी लैंग्वेज देख के भी। भारतीय टीम में आप देखते हैं कहीं ज़्यादा वो सुरक्षित है, बॉडी लैंग्वेज, वो दबाव उनके ऊपर नहीं है। उनको पता है कि हमने अपने जो प्लान बनाए हैं हर खिलाड़ी के लिए, उस प्लान को आपने जाके सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, फाइनल में जब आप खेलते हैं तो वहां पर आपका टूर्नामेंट कैसा गुजरा है ये भी जाहिर तौर पर बहुत असर पड़ता है। अब बांग्लादेश से आप बिल्कुल हारते हारते बचे। अगर बांग्लादेश थोड़ा अच्छा खेल लेती तो पाकिस्तान हार गई थी वाला मुकाबला। इसमें कोई तो आपको लगता है दबाव होगा इस पर? बिल्कुल, पहले दिन से पहला बॉल गिरने से पहले दबाव था पाकिस्तान टीम के ऊपर, क्योंकि अगर आप सिर्फ 15 से 15 खिलाड़ी भी मैच कर लीजिए, वो खिलाड़ियों के जो कला में आप अंतर की बात करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर है। तो वो दबाव पहली गेंद से था और बांग्लादेश जिस तरीके से वो जीते हैं वो दबाव रहेगा। और भारत ने इसी प्रतियोगिता में 2 दफा उनको वन साइडेड हराया है तो वो एक एडेड और वो प्रेशर रहेगा। तो बड़ा दबाव रहेगा, इसमें बड़ा दबाव रहेगा कि 2 बार आप हार चुके हैं और तीसरी बार आपके पास इस बात का भी दबाव है कि भाई आपके लोग देख रहे हैं कि कम से कम मुकाबला तो आप टक्कर का खेलिए। एक तरफा हार जा रहे हैं आप 2 मुकाबलों में। अयाज आपके पास आता हूं। देखिए, भारत पाकिस्तान का मुकाबला कहीं पर भी हो, कैसा भी टूर्नामेंट हो, वो बहुत दिलचस्प होता है। लेकिन यहां पर लग रहा है कि उतना क्रेज शायद लोगों में ना हो इस बात को लेकर कि पाकिस्तान की टीम अब उस मुकाबले की नहीं है जहां पर भारत खेल रही है। आपको लगता है कि तुलना में पाकिस्तान की टीम काफी कमजोर नजर आती है फिलहाल मौजूदा जो भारतीय टीम है उसके सामने? मेरे ख्याल से तुलना तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आप टीम शीट उठा लें, जो स्क्वाड्स है और प्लेयर्स की एक कंपैरिजन करें तो एक प्लेयर नहीं लगता है पाकिस्तान का जो इंडियन टीम के लिए खेल सकता है, लेकिन इंडिया के जितने प्लेयर्स है वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। अगर एक्सचेंज करना हो तो ये बताता है किसमें ज्यादा ताकत है। और आप ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में ही 2 बार पाकिस्तान को हरा चुकी है इंडिया। अगर आप पिछले 10, 12, 15 साल से देख लें व्हाइट बॉल क्रिकेट में, इंटरनेशनल जहाँ पे मैचेस होती है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, तो एक 2021 के
अलावा जब हम एशिया ये T20 वर्ल्ड कप में एक मैच हारे थे इन दुबई, हर बार जो है इंडिया ने ओडीआई हो या T20 हो उसमें हराया है और पाकिस्तान को हराया है। और मेरे ख्याल से मार्जिन जो है विक्ट्री का, जीत का मार्जिन जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। और T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है इंडिया, इस सीरीज में भी, इस एशिया कप में भी बताया है कि कितना आगे है वो सब टीमों से और खास करके पाकिस्तान से। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर निखिल, कप्तानों की बात करें तो सूर्या है एक तरफ, उधर सलमान आ गए हैं, उनका तो ना बल्ला चल रहा है ना गेंद चल रही है। तो इन दोनों में आप किस पर ज्यादा दबाव देख रहे हैं? देखिए, सूर्य कुमार यादव के ऊपर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि आपको पता है बतौर कप्तान आपके बाकी के 14 खिलाड़ी और जो फिर बाकी के 10 खिलाड़ी 11 में, वो अपने आप में एक से बढ़कर एक मैच विनर है। तो सूर्य कुमार यादव के ऊपर कोई दबाव नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं कि अपने प्लेयर को जाके एक वो प्लान बनाते हैं कि हमने इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, वो सब हो जाता है। सलमान आगा के लिए परेशानी का सबब यह है कि उनकी टीम में एक तो अनुभव की कमी है और वो मैच विनर्स की तलाश कर रहे हैं। एक आप कह सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसे तेज गेंदबाज है जो उनकी तरफ आप कप्तान साहब देख सकते हैं कि भाई हमारे को पावर प्ले में आप 2-3 विकेट दे दीजिए। बैटिंग के लिए या गेंदबाजी के लिए? गेंदबाजी। अगर बैटिंग अच्छी कर रहे हो गेंदबाजी से। वो बैटिंग, क्योंकि उनको ऐसा अवसर मिल रहा है। गेंद से अगर विकेट नहीं निकालेंगे तो फिर वो उनके ऊपर और प्रेशर रहेगा। तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा साहब के पास बहुत दबाव है। बिल्कुल। आप दुबई आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी बोरिया वहां से मौजूद हैं। बोरिया, बड़ा मुकाबला है, देखिए फाइनल है एशिया कप का और 41 साल में पहली बार भारत पाकिस्तान फाइनल हो रहा है। क्या उम्मीदें की जा रही हैं इस बार के मुकाबले से? एकदम सही सोच रहे हैं। अगर हैट्रिक के बारे में सोच रहे हैं तो उनका सोचने का बेसिस भी है। इंडिया ने जो क्रिकेट खेला है और जो डिफरेंस है स्किल सेट में दोनों टीमों में, कल रात को भी मैंने आपको यही बताया था स्टेडियम में कि देखिए मेरा दिमाग और अपना हार्ट, दोनों दिल एक ही चीज़ कह रहा है कि इंडिया जीत जाएगा। और इंडिया जीत जाएगा बिकॉज देर आर बेटर टीम। दूसरा कोई चीज़ के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इमोशन से नहीं कह रहा हूँ, रीज़न से कह रहा हूँ, लॉजिक से कह रहा हूँ कि अगर इंडिया अपना पोटेंशियल के आसपास भी खेल लेता है, कभी 80% या 90% अपना पोटेंशियल का इंडिया खेल जाता है, तो ये मैच इंडिया निकाल लेगा। और फैंस ये सही सोच रहे हैं। हाँ देखिए, फाइनल का वो 10% या 20% आपको कंसेशन देना पड़ता है, बट अगर आप पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर देखें, एक्सेप्ट फखर जमान, मुझे एक बैटर बताइए जो आपको कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है। सलमान आगा कैप्टन है, कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स दिख रहे हैं मुझे। नीचे आके मोहम्मद नवाज या शाहीन अफरीदी रन बना रहे हैं उनके लिए। सो एब्सोल्युटली फैंस आर राइट इन थिंकिंग दैट इंडिया स्टार्ट फेवरेट्स। चलिए, तो ये भी अच्छा है कि चलिए उनके नीचे गेंदबाजों तक जो है वो बैटिंग आ जा रही है, वो रन बना रहे हैं, उनकी जरूरत उनको पड़ रही है। लेकिन निखिल, हमारी टीम में आपको लगता है कि फिटनेस कोई कंसर्न हो सकता है कल के मुकाबले में? जिस तरह से थोड़े हैमस्ट्रिंग्स हुए प्लेयर्स को, तो एक फिक्र की बात हो सकती है ये? मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई परेशानी रहेगी जी। ये समझते हैं कि दुबई में गर्मी है, उमस बहुत है। एक आधा खिलाड़ी, खासतौर से हार्दिक के, वो थोड़ा सा क्रैम्प्स आए थे, वो हैमस्ट्रिंग में दिक्कत, पर आपके पास समय है रिकवरी के लिए। और अब भारतीय टीम का सपोर्ट स्टाफ, जो फिजियो भी आप कहते हैं, अब तो बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंजरी के चलते भी कोई 11 में बदलाव वो नज़र आ रहा है। मुझे तो भारतीय खेमा इस समय तो बिल्कुल सही लग रहा है और सुरक्षित लग रहा है। अच्छा, भारतीय खेमे की हम बात करें तो अगर आप वो लाइनअप देखें हमारी टीम की, तो नीचे तक ऐसे प्लेयर हैं जो बखूबी 2-3 छक्के एक ओवर में लगा सकते हैं। 2-3 आप, मैं कह रहा हूं, अकेले मैच जिता सकते हैं। 8 नंबर पे अगर जरूरत पड़ी, 8 नंबर पे अक्षर पटेल आ रहे हैं, जो इतने सालों से आईपीएल में कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं और गेंदबाजी के लिहाज से मुकाबला जिता सकते हैं। तो बड़ा रेयर होता है कि ऐसी एक टीम आपके पास मौजूद है जिसमें 3 ऐसे हरफनमौला खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों क्रम में आपको अकेले मुकाबला जिता सकते हैं। ये एक बड़ा रेयर रहता है, इसलिए भारतीय टीम इतनी मजबूत नजर आ रही है। वो यहाँ पर अयाज साहब, एक चर्चा इस बात की लेकर भी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो इस बात को लेकर बहुत फिक्रमंद है कि हमारी जो ओपनिंग बैटिंग है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं ओपनिंग बैटर्स, लेकिन उसके नीचे उनको ये उम्मीद है कि जल्दी अगर आउट कर ले ओपनर्स को तो शायद उनके लिए संभावनाएं बन जाए। आपको लगता है कि ये कोई फिक्र है भारत के लिए कि अगर मान लीजिए कोई एक अच्छी गेंद पड़ जाए, हमारे जो ओपनर्स हैं वो अगर आउट हो जाएं जल्दी, तो यहां पर कोई चिंता हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से टीम में गहराई बहुत है, बहुत ज्यादा डेप्थ है, बैटिंग डेप्थ बहुत जबरदस्त है। और श्रीलंका के सामने जो मैच खेली गई कल रात को,
हालांकि वो एकेडमिक थी मैच, उसके रिजल्ट से कोई इंडिया की पोजीशन खतरे में नहीं थी फाइनल में पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन बहुत अच्छी मैच रही। क्योंकि एक तो ये है कि सुपर ओवर तक ले गए, ऐसा लग रहा था कि एक वक्त मैच इंडिया हार जाएगी, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट, ये जो है ना एम्बिशन, ये ख्वाहिश जीतने की, सुपर ओवर तक लेके गए, सुपर ओवर में मैच जीता। लेकिन उसके अलावा जो खास बात रही मेरे लिए, संजू सैमसन और तिलक वर्मा दोनों ही ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, अपार्ट फ्रॉम अभिषेक शर्मा के। अगर सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला, शुभमन गिल का नहीं चला, तो ये दो है फॉर्म में है और ये भी बहुत जबरदस्त बैट्समैन है। और जो सुपर ओवर में जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने गेंद डाली, बनाने ही नहीं दिए श्रीलंका को, ये बताता है कि ये टीम जो है इनमें मोटिवेशन बहुत जबरदस्त है टू विन नॉट जस्ट मैचेस बट विन द टाइटल। अब ये है T20 फॉर्मेट है, उलटफेर हो जाते हैं रिजल्ट्स, लेकिन जैसे बोलिया ने बताया, अगर स्किल सेट्स के हिसाब से आप देखें तो कोई तुलना नहीं है इंडिया और पाकिस्तान। बिल्कुल कोई तुलना नहीं है। और हम तो एज अ फैन चाहते हैं कि भाई जो भी प्लेयर आए वो लंबे लंबे छक्के मारे, उसमें बड़ा मजा आता है देखने में, जिस तरह से अभिषेक जो है वो लगाते हैं। लेकिन निखिल, यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी काफी चर्चा है, क्योंकि एक मैच में सूर्य अपने आपको बहुत नीचे उन्होंने ले गए, वो संजू सैमसन भी हैं। अब ये बैटिंग ऑर्डर किस तरीके का होना चाहिए? देखिए 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव ही आएंगे। वो उस मुकाबले में वो बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल हुआ था क्योंकि मध्यक्रम को अवसर नहीं मिल रहा था कि जाके बल्लेबाजी करें, क्योंकि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा सारे रन बना रहे थे। तो वो सोच अच्छी थी। सूर्य कुमार यादव ने कुछ समय क्रीज पे बिता लिया था कि चले संजू सैमसन भी एक मैच विनर है, उनको एक अवसर दे देते हैं। उनको अवसर दिया, उन्होंने अर्धशतक लगाया, तो वो फेरबदल होता रहा कि सब खिलाड़ियों को एक थोड़ा सा वो अवसर मिला। लेकिन फाइनल मुकाबले में आपका बैटिंग ऑर्डर वही रहेगा, कप्तान साहब 3 नंबर पे आके बैटिंग करेंगे, संजू सैमसन 4 पे करेंगे। दुबई की पिच से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? आपका भी बहुत लंबा अनुभव है, आपने बड़ा एक्सपीरियंस किया उन कंडीशंस को। क्या वहां पे हमें करना चाहिए? क्या पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए अगर हम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं? और हमारी तो अभी बैटिंग टेस्ट भी नहीं हुई है काफी नीचे तक, क्योंकि ये सितंबर का महीना खत्म हो रहा है और ये पिछले टॉस में कहा भी था सूर्य कुमार यादव ने कि हल्की सी ओस फॉर्म हो रही है। यानी कि ओस फॉर्म होने का मतलब ये है कि सेकंड इनिंग जैसी लाइट्स आती हैं, तापमान में वो गिरावट रहता है, ओस फॉर्म होती है, गेंद हल्का सा गीला होता है। गीला होगा तो बॉल पिच के ऊपर से स्किड करके और अच्छा बैट पे आएगा, बल्लेबाजों को फायदा मिलेगा। भारतीय टीम की ताकत 12 ओवर स्पिन की है, तो अगर टॉस जीते हैं तो वो पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे ताकि स्पिनर को एक सूखा गेंद मिले, ताकि उनको और पिच से पकड़ मिले। और कहीं ज्यादा खतरनाक और कारगर साबित हो सकता है एक स्पिनर, और फिर चेस करने में बैट्समैन के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इसलिए टॉस जीते तो मुझे लगता है कि वो पहले गेंदबाजी ही करेंगे। बिल्कुल, पहले गेंदबाजी का इतिहास भी रहा है दुबई में कि जो टीम चेस करती रही है वहां पर वो ज्यादा कामयाब रहे हैं। जो इतिहास है वो ये रहा है दुबई के मैदान का। अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व क्रिकेटर हैं। अतुल, हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जो ओपनर्स हैं उनसे कैसे पाकिस्तान की टीम और क्रिकेटर्स खौफ में है कि वो मौका ही नहीं दे रहे हैं किसी और टीम को। आपको क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पर मुकाबले में टॉस जीतती है हमारी टीम तो उन्हें क्या करना चाहिए? चेस करना चाहिए, पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर सेट करना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए? देखिए, जिस तरह की फॉर्म में हैं भारतीय प्लेयर्स, मुझे लगता है कि अब क्योंकि हर मैच में रन बना रहे हैं हमारे ओपनर्स, तो मुझे लगता है कि औसतों का असूल है कि फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको हर बॉल पे शॉट मारना है। तो मुझे लगता है आप उसको प्रिपेयर करके चले, और मुझे लगता है चेस करना बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को पता है कि अगर चेज वो करेंगे तो वो प्रेशर में आ जाएंगे। तो इंडियन टीम के दोनों पहलू बिल्कुल सेट है, अगर पहले बैटिंग करें तब भी ठीक है, पर ये मुझे पता है कि अगर ओपनर्स नहीं चले तो आपका प्लान भी क्या है, आपकी जो बाकी के बल्लेबाज हैं वो थोड़े से हल्के नजर आए। तो मुझे लगता है कि एक पहलू हो सकता है, उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि अभिषेक ने रन बनाए हैं, जरूर बनाए हैं, पर क्योंकि हर बॉल में शॉट मारेंगे तो लॉ ऑफ एवरेजेस कहता है कि कभी आउट भी हो सकते हैं। तो फिर प्लान बी क्या करेंगे? और मुझे लगता है इतना बड़ा टोटल होगा नहीं, इतना बिग स्कोरिंग मैच नहीं होगा। और पाकिस्तान वैसे भी मैच के अलावा भी बहुत सारा बैगेज लेके आता है, तो वो भी एडवांटेज है इंडिया को। अच्छा, पाकिस्तान की टीम में आपको कौन अब लगता है, क्योंकि 2 मैच तो हम खेल चुके हैं, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको वहां पर दिख रहा है? साइम अयूब गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं वैसे बैट्समैन वो, और इनके मोहम्मद नवाज हैं वो भी गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, वो बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, वो गेंदबाज हैं। तो आपको लगता है कि कोई प्लेयर चौंका सकता है जिसको देखकर चलना चाहिए? अब अभी तक तो सबसे बेहतरीन जो खेल रहे हैं वो मोहसिन नकवी खेल रहे हैं, तो उनका बहुत प्रेशर है मुझे लगता है, क्योंकि तो बेसिकली जो पाकिस्तान की टीम में जो है ना, उनके अच्छे खिलाड़ी हैं भी, पर मुझे लगता है कि ये जो इंडिया का खौफ है ना, इंडिया का मैच है, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आए हैं ना, वो इस मैच को मैच नहीं ले रहे, और बहुत बड़ा उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम है उनको लग रहा है कि ये मैच जीत जाएंगे
तो पता नहीं क्या ले जाएंगे, मैच के अलावा भी बहुत कुछ जीत जाएंगे वो। तो इसीलिए मुझे लगता है ये जो ओपीएम दिया गया ना, ये ओपीएम फॉर द मासेस, जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, उनको लगता है कि मैच जीत जाएंगे तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। नहीं, तो उनको ये भी तो लग सकता है कि अरे 2 हार गए, कम से कम 3 तो मत हारो, हैट्रिक तो मत कराओ। वो उम्मीदें अब उस लेवल की होती है कि उनको ही पता है कि भाई अब वो तुलना नहीं है भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम। लेकिन आपने दबाव की बात करी जी। नहीं, हमारी टीम बेहतर है, पर मुझे लगता है कि फिर भी फाइनल में पहुंच गए, और T20 ऐसा फॉर्मेट है कि कभी किसी को राइट आउट नहीं कर सकते, तो बच के खेलो, बिकॉज आप बेहतर भी हैं। पर 1, 2, 3, 4 ओवर 2-3 प्लेयर्स अगर एक्सेप्शनल खेल गए तो मैच निकल जाता है। बिल्कुल, T20 में बहुत बड़ा बदलाव कुछ गेंदों से ही आ सकता है, इसलिए हर मुकाबले को आपको बहुत गंभीरता से खेलना होता है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच फाइनल से पहले तनाव बिल्कुल चरम पर है। इस महामुकाबले से पहले दोनों देशों के बीच 2 मैच हुए हैं, और दोनों मैचों में कुछ ऐसा हुआ जो दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने एक दूसरे की शिकायत आईसीसी से की है। दोनों मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, और सूत्र बताते हैं कि एक मामले में सूर्य कुमार और हारिस रऊफ पर 30% की फीस का जुर्माना लगा है। वहीं फरहान को वार्निंग दे दी गई है। देखिए, वो दिन लग गए जब इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है, इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो एक हवा बनाते थे। अब तो हम आगे निकल चुके हैं, हम मैच्योर हो चुके हैं, हमारा इकोसिस्टम बेहतर है। अब हमारे खिलाड़ी जो हैं वो भी तसल्ली हो गई है उनको, क्योंकि तो सब सर्वगुण संपन्न हो गए। पर ये जो प्रेशर है ना पाकिस्तान का कि भैया ये वो क्या है कि उनको ये जेलसी है, तो उनको लगता है कि बस इंडिया से जीत जाए, बाकी कुछ भी हो जाए। मतलब अपना नाक काट के अपनी मुंह की बेइज्जती करना उनको वो है, जायज है। बाकी ये है कि भाई उनकी ये जो हालात है, आप देख लीजिए, उनकी जो इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, नंबर 2 होता है वो इतनी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह की वो ये जो खिलाड़ियों ने करा है ना आपकी जेस्चर के है, ये भी मुझे लगता है उन्होंने कहा को कर रही है, क्योंकि रोनाल्डो का जो उन्होंने किया, पहले हकीम ने किया, फिर बाद में उन्होंने ट्विटर किया। तो बताइए, कोई यही तो है जो एग्रेशन दिखाते हैं, खामखा का एग्रेशन। आप खेल के मैदान पे दिखाइए ना एग्रेशन, वहां पर आप कितना अच्छा खेल रहे हैं वो मायने रखता है। आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये अपना ही मजाक बनवाते हैं इस तरह की हरकतों से। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका भी। और एक बार फिर से हम जुड़ेंगे, मैच से पहले भी और मैच के बाद भी चर्चा करेंगे कि कैसा ये फाइनल मुकाबला रहा है। एनडीटीवी पर आप कवरेज देखते रहिए। फिलहाल ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। नमस्कार।